हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम उम्मीद ही कर सकते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। तो आज अपन लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए। क्लास 10th एंड 12th के लिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कर देना, मतलब शेयर कर देना, क्योंकि आज से अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th का। बताओ, क्लास 10th और 12th का जो हिंदी होता है, हिंदी व्याकरण कह सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं? हिंदी व्याकरण कह सकते हैं भाई। हिंदी व्याकरण कह सकते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो मैम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th का। एक बार हम क्या करते हैं, देख लेते हैं अपने स्क्रीन पर कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, सब दिख रहा है। तो अपन लोग हिंदी व्याकरण चालू करने वाले हैं और यह क्लास 10th के लिए भी रहेगा एंड क्लास 12th के लिए भी रहेगा, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस लगभग में सेम होता है। बात करें हम सिलेबस का, तो हिंदी का सिलेबस, ग्रामर का सिलेबस लगभग में क्या होता है, सेम होता है। बस थोड़ा सा फर्क होता है कि ग्रामर में ना 12th में छंद आ जाता है, रस आ जाता है, अलंकार आ जाता है। बस यही 3 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो 3 को अपन लोग पढ़ लेंगे। वहाँ बता देंगे भाई ये 12th के लिए, 10th के लिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप लोग 8 में पढ़े होंगे तो 8 का सिलेबस और 10th का सिलेबस लगभग में सेम होता है। फिर 9th का भी सिलेबस लगभग में सेम होता है। 10th का भी सिलेबस लगभग में सेम होता है। 9th 10th 12th लगभग में सेम होता है सभी का सिलेबस। तो वही है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है इसमें। बस इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, क्योंकि भाई ये जितना था ना सब पढ़ चुके थे अपन लोग। ये हिंदी व्याकरण में अपन सब पढ़ चुके थे। हुआ यूँ था कि कुछ वजह से जो अपना पहले वाला चैनल था, इसका नाम था ऑनलाइन ऑफिशियल एजुकेशन, वो हुआ यूँ कि कुछ कारण बस क्या कर दिया ना कि यूट्यूब का जो उल्लंघन होता है, मतलब कम्युनिटी जो गाइडलाइंस होता है उसका उल्लंघन कर दिए थे। हो गया होगा मिस्टेक से उल्लंघन। तो क्या क्या यूट्यूब वाला ने मैसेज किया, भाई तुम्हारा डिलीट चैनल क्या करते हैं, अकाउंट को हटा देते हैं। तो अब प्रयास किए बहुत लाने का, नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, एक नया चैनल खोला है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। इसका नाम है OFE टीच। वही OFE टीच, क्योंकि यह शॉर्ट कोट नाम लगा, अच्छा नाम लगा, क्योंकि यह ऑनलाइन ऑफिशियल एजुकेशन से ही लिया गया है। वो मतलब ऑनलाइन ऑफिशियल एजुकेशन वही लिए है, OF टीच लिए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें और सब्सक्राइब कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हिंदी व्याकरण का। सबसे अगर पहला चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर जिस पे आपको कमांड होना चाहिए, ये ना यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं के बराबर आता है, लेकिन फिर भी स्टार्ट अपन लोग यही से करते हैं और इसका ना जानकारी आपको पहले से होगा। इससे मात्र क्वेश्चन एक ही रहता है, वो बता देंगे लास्ट में पढ़ाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है वो भी ना के बराबर, रहेगा भी नहीं रहेगा। हो सकता है मन किया तो पूछ देगा, मन नहीं किया तो नहीं पूछेगा, दिन खराब चला तो पूछ देगा, दिन बढ़िया है तो नहीं पूछेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा के विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट आया जाता है कि हिंदी भाषा के विकास कैसे हुआ। अपन लोग पढ़ रहे हिंदी व्याकरण, तो पहला आता है भाई हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास आखिर कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, यही अपन लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, यही अपन लोग पढ़ने वाले हैं। चलो क्लियर है, हम देख ले कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर है। आखिर हिंदी भाषा का विकास कैसे आया, गुरुजी आप ये बता दो ना साहब कि ये कब विकास हुआ। तो बात करें हम हिंदी भाषा का, तो सबसे पहले, इससे भी पहले, इससे भी पहले कई साल पहले हमारे दुनिया में एक ही भाषा था, वह था संस्कृत। वह था मेरे भाई संस्कृत, जिसे बोलते हैं जगत जननी भाषा, संस्कृत। इसे हम मूल भाषा भी कहते हैं। याद रखना, मूल भाषा किसे कहते हैं, जल्दी बताना किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। इसे ही बोलते हैं जगत जननी भाषा। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, जो जन्म दिया हो उसे कहते हैं जगत जननी। मतलब जगत मतलब पूरा संसार, आगे है जननी, जगत जननी मतलब विकास करना, निर्माण करना। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। जब हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे दुनिया में देव लोग मतलब देवता लोग रहते थे, भगवान रहते थे,
उस टाइम संस्कृत भाषा बोला जाता था। इसे कहते हैं जगत जननी भाषा या मूल भाषा भी इसे हम कहते हैं। चलो बात करते हैं उसके बाद संस्कृत का कुल मिला के हम बात करें, इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम दिया वैदिक भाषा, एक का नाम दिया भाई वैदिक भाषा। जल्दी बता क्या नाम दिया? वैदिक भाषा दिया। तो पहला आया वहाँ पर वैदिक भाषा, पहला आया अपन वहाँ पर वैदिक भाषा आ गया। उसके बाद 2 नंबर में इसको बांट दिया गया लौकिक भाषा, लौकिक भाषा। सर बांटना मतलब विभाजित करना। इसे कुल मिलाकर के अपन 2 भागों में बांट दिए। पहला का नाम बताना वैदिक और दूसरा का नाम है मेरे भाई यौगिक, सॉरी लौकिक। क्या नाम है? लौकिक नाम है। पहला वैदिक, सेकंड लौकिक। वैदिक में कुल मिला के बात करें इसमें 4 वेद लिखा गया। वैदिक में कुल मिला के बात करें इसमें 4 वेद लिखा गया। 4 वेद कुछ इस प्रकार से है, देखो 4 वेद लिखा गया। एक है ऋग्वेद, एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, सामवेद, एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद, एक है यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। कितना वेद कुल मिलाकर के? 4 है। ऋग, साम, अथर्व, यजुर्वेद। बात करें सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? पुरानी वेद, ऋग्वेद। तो वैदिक भाषा में कितना वेद लिखा गया बताओ मेरे साथियों? 4। कौन कौन है भाई? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद और यजुर्वेद। ध्यान रखना इसमें सबसे प्राचीन वेद की बात करें हम तो वह है ऋग्वेद। बताओ सबसे प्राचीन वेद का नाम बता, जल्दी बता। क्या? हाँ साहब ऋग्वेद है। चलो अब ये यहाँ देखना है क्या इसमें वैदिक भाषा में क्या संस्कृत का अंश नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि ये भाषा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो रहा बल्कि परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन होता है तो इसका अंश इसमें भी है और इसका अंश इसमें भी है। आ गया लौकिक भाषा। इसको कहा साहब तुम यही तगड़ो, तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स का हिंदी क्या होता है? जटिल, जटिल हो, तुम यही तगड़ हो। अब ये इसको यहाँ तक छोड़ करके इधर आ गया और ये वाला ये भाषा है लौकिक भाषा। इसी भाषा में लिखा गया था रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत। वो तो रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखा गया? लौकिक भाषा में। जब यह भाषा आदमी को लगने लगा कठिन, बताओ क्या कठिन मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स है ना, कठिन, हार्ड। जब हार्ड लगने लगा तो कहा भाई साहब ये भाषा हमसे समझने वाला क्या है नहीं है, इसका कुछ उपाय करो। कहा ठीक है उपाय करते हैं, उपाय कर देते हैं, निकालते हैं इससे सरल भाषा। इससे सरल भाषा बना पाली भाषा। क्या बना? पाली भाषा। सबसे सरल मतलब इससे सरल बना पाली भाषा, पाली भाषा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ साहब लौकिक भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा का। और इतना ही नहीं, इसी पाली भाषा में बौद्ध धर्म का कुछ किताब लिखा गया है। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का कुछ किताब लिखा गया है जिसका नाम है त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। बताओ साहब कि पाली भाषा में किस धर्म का किताब लिखा गया? त्रिपिटक लिखा गया, बौद्ध धर्म का किताब है। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ गुरु पाली भाषा में किस धर्म का जिक्र किया गया है? तो बौद्ध धर्म का, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। इसी का एक किताब है, इसका ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है, इसका नाम है त्रिपिटक, त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 किताब होता है, किताबों का समूह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक में 3 पिटक, इसका नाम है विनय पिटक, धम्म पिटक और सत्य पिटक। विनय, धम्म, सत्य, 17 पे चलो सत्य पिटक। तो 3 पिटक है यहाँ पर, सत्य, धम्म, विनय पिटक लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में। लोगों ने सोचा भाई साहब ये तो हमको और कठिन लग रहा है, हम इसको ना आसान समझ रहे थे, तो कठिन हो गया है।
कोई बात नहीं, जब आपको लग रहा है कठिन तो आपके लिए हम बने हैं, इसको करते हैं। फिर परिवर्तन, इसके बाद आया प्राकृत भाषा। क्या आया? प्राकृत भाषा आया। प्राकृत भाषा आया। तो पाली भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत भाषा का। पाली भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत भाषा का विकास हुआ। और इसी प्राकृत भाषा में जैन धर्म के बारे में जिक्र किया गया है। जैन धर्म के बारे में जिक्र किया गया है इसी प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में किस धर्म का जिक्र किया गया है? जल्दी बताओ। जैन धर्म का। और इसी जैन धर्म का एक किताब है, ग्रंथ है, जिसका नाम अपन लोग है पढ़ते हैं आगम। क्या नाम है? आगम। आगम। क्या नाम है? आगम। तो आगम जो है, आगम, आगम, ये एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। जैन धर्म क्या होता है गुरु? देखना ध्यान से। जैन धर्म क्या होता है कि वो हमेशा चाहेगा कि हमारे इस हाथ से, इस पैर से कोई सा भी छोटका से छोटका जीव का हत्या नहीं हो। ये होता है जैन धर्म। हमेशा चलेगा मुंह में मास्क लगा करके। होता है ना, कोरोना काल में मास्क लगाता था, तो उसी प्रकार से मास्क लगा के चलता है। अब देखो तुम आगे, लोगों ने कहने लगा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, जिसको भी ला रहे हैं सब कठिन ही कठिन है, तो क्या किया जाए? कहा ठीक है, कठिन लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, इसको भी चेंज कर देते हैं। तो आया अपभ्रंश। 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 अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। अब इसी अपभ्रंश से निर्माण होता है हिंदी भाषा का। इसका होता है हिंदी भाषा का निर्माण होता है। अब देखो, अपभ्रंश का एक प्रकार है, एक प्रकार है जिसका नाम है शोर सेनी। शोर सेनी अपभ्रंश। और इसी से बना हिंदी भाषा। हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि इत्यादि, यहीं से इसका जन्म हुआ है। यहाँ इसका जन्म हुआ है। तो ये कुछ क्रम है, हम देख लेते हैं एक बार, दिखाई दे रहा है। यही कुछ का एक क्रम है हिंदी भाषा विकास का। हिंदी भाषा का विकास का यही एक सबसे अच्छा क्रम है। और इस क्रम से क्वेश्चन आपसे यहाँ से कर सकता है कि बताओ साहब कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अगर आपके ऑप्शन में यहाँ संस्कृत है तो यहाँ से ही हुआ है। नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा शोर से नहीं। अगर यह भी नहीं है तो रहेगा अपभ्रंश। तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। देखो, अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा का निर्माण किस भाषा से हुआ है, तो गौर करना गुरु, या तो होगा संस्कृत से हुआ है क्योंकि मेन यही से आ रहा है, या बोलेगा शोर से नहीं हुआ है, या बोलेगा अपभ्रंश से हुआ है। तीनों में से कोई एक दिखेगा तो बिल्कुल ही सही होगा। तीनों एक साथ नहीं आएगा। अगर तीनों एक साथ आ रहा है तो मान्यता देंगे हम शोर से नहीं अपभ्रंश। ये बहुत ही नजदीक पड़ता है और वो बहुत ही दूर पड़ता है, इसलिए नजदीक वाले को मान्यता प्राप्त है। भाई तुम ही होगा तो तुम ही होगा। ये था, कुछ रूल वगैरह था, यहाँ से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कोई दिक्कत इसमें क्या नहीं है। आखिर उसके बाद पढ़ते हैं, आखिर ये हिंदी शब्द कैसे आ गया? आखिर यह हिंदी शब्द कैसे आ गया? थोड़ा इसके पीछे कहानी है। इसकी पीछे एक कहानी है। कहानी ये है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के पीछे, याद रखना, लिख देते हैं यहाँ पर हम, हिंदी शब्द के उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि पहला कारण यह है विदेशी कारण। विदेशी कारण। अब देखो विदेशी क्या है। एक देश है ईरान। एक देश है ईरान। यहाँ से चालू करते हैं। ईरान। भारत और ईरान के बीच में अच्छा खासा दोस्ती है। ईरान का संबंध भारत से, ईरान भारत से समुद्री जो होता है यात्रा करके भारत में आते थे। यहीं पर एक नदी है अपना इंडिया में, इसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु नदी। पहला विदेशी कारण, ये भी प्रमुख योग्यता रखता है। एंड
ये विदेशी तो ये ईरान हो गया, ये सिंधु नदी। बात यहाँ पर है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति का पीछे कारण है सिंधु नदी। कौन है? सिंधु नदी है। यही से स्टार्ट होता है। कैसे सर? देखो ध्यान से, जो हमारा ये ईरान है, हमारा परम मित्र कह सकते हैं ईरान है, इसका संबंध हमारे देश से अच्छा खासा है, अभी भी वर्तमान में भी है। व्यापार वगैरह हुआ करता था। व्यापार मतलब होता है कि उसका सामान हमारे देश में आया, हम लिए हैं, अपना सामान उसको देश में जाकर के हम बेचे हैं, ये व्यापार होता है। ठीक, तो व्यापार से संबंधित है। ये लोग ईरानी लोग जो है ना, ईरानी लोग ये क्या करते थे, यहाँ समझते हैं, दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये ईरानी जो लोग हैं वो सिंधु नदी से होकर के आते थे अपना इंडिया, और यह 100 को पढ़ता था हो, 100 को पढ़ता था हो, 100 को पढ़ता था हो। अच्छा बताओ, 100 को यह ह पढ़ रहा है गुरु, तो ये बताओ यह सिंधु को क्या पढ़ेगा? बताओ, हिंदू पढ़ लेगा? हाँ भाई, पक्का पढ़ेगा, पक्का पढ़ लेगा। सिंधु को हिंदू पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? हिंदू का। ये हिंदू नदी, हिंदू नदी, हिंदू नदी, क्या करने लगा? हिंदू नदी। वह सिंधु को पढ़ने लगा हिंदू, और यहाँ के किनारे में जो लोग थे, इसके किनारे में जो हमारे लोग थे, उसको कहने लगा हिंदी लोग। हिंदी लोग, लो गुरु, ये क्या हो गया? पहला, सिंधु को पढ़ा हिंदू, और यहाँ के रहने वाले लोग को पढ़ा हिंदी लोग। क्या? हिंदी लोग। और यहाँ की भाषा को पढ़ा हुआ हिंदू। क्या पढ़ा? हिंदू भाषा पढ़ा, क्योंकि इंडिया में हिंदू लोग रहते थे, हिंदू लोग, तो पढ़ा इसको हिंदू। भाषा क्या पढ़ा इन्होंने? हिंदू पढ़ा। समझते जाना बढ़िया से। किनारे के लोग को हिंदी लोग, भाषा को पढ़ा हिंदू, भाषा को पढ़ा हिंदू। क्या पढ़ा भाई? हिंदू पढ़। कोई दिक्कत क्या है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। अब देखो, इसी का एक यहाँ जगह है, अपन लिखते हैं, एक अवेस्ता नामक ग्रंथ है। अवेस्ता या अवेस्ता है, अवेस्ता नामक क्या है? ग्रंथ है, याद रखना। अवेस्ता नामक एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में हिंदू शब्द हिंदी जैसे लिखा गया है। हिंदू शब्द हिंदी जैसे लिखा गया है। हिंदू शब्द हिंदी जैसे लिखा गया है। देखो हिंदू कहाँ सारा भाषा यहाँ पर हिंदू, और उसके ग्रंथ में हिंदू को, हिंदू जो शब्द है, भाषा जो शब्द है वहाँ पर, उससे ग्रंथ में उसको लिख दिया हिंदी। क्या लिख दिया भाई? हिंदी लिख दिया। अब देखना और ध्यान से, अब इसी हिंदी शब्द में जुड़ गया, कुछ प्रत्यय जोड़ दिया, उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय क्या जोड़ा? इक प्रत्यय जोड़ दिया, इक प्रत्यय जोड़ दिया। जब इक जोड़ा तो बन गया यह हिंदिक। क्या बना? हिंदिक बना। और कहीं कहीं इसको हिंदिक भी बोले जाने लगा। देखो यहाँ से हिंदू शब्द हिंदी लिखा गया, उसमें प्रत्यय जोड़ दिया, बना हिंदिक, और हिंदिक दोनों बोलने लगा। बाद में धीरे 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 ये जो आपको दोनों दिख रहा है ना, इसका हो गया लोप। क्या हो गया? गायब, गायब कर दिया, पूरा गायब कर दिया। तब बना यहाँ से हिंदी। यही है इसके पीछे का कारण। समझ रहे हैं? एक बार फिर समझते हैं। अब एकदम बढ़िया से, विदेशी आया था, ईरान वगैरह संबंध था, विदेशी संबंध था, वह व्यापार का संबंध था, आया सिंधु नदी था, उसको हिंदू पढ़ने लगा। वो इसलिए क्योंकि वह 100 को ह पढ़ते थे। जैसे हिंदू पढ़ा सिंधु नदी को, और यहाँ का जो लोग था उसको पढ़ने लगा, हिंदी लोग पढ़ने लगा, और यहाँ की जो भाषा थी
उसको पढ़ा हिंदू भाषा। क्या भाई हिंदू भाषा पढ़ दिया। उसी का एक ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता नामक ग्रंथ है जिसको उन्होंने उसी किताब में यह हिंदू शब्द लिखा गया हिंदी। क्या लिखा गया? हिंदी लिखा गया है। जब हिंदी लिखा गया है उसमें कुछ प्रत्यय का एक प्रत्यय को जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ा यहाँ पर, एक प्रत्यय जोड़ा तो बना हिंदिक और हिंदिक। एक को गवी पढ़ने लगा यहाँ पर। तो बाद में क्या हो गया, ये जो इक प्रत्यय जो यहाँ दिख रहा है क और ग दोनों कर दिया लोप, दोनों कर दिया लोप। और जब यह लोप हो गया तब आया प्रचलन में हिंदी। यहीं से आया है हिंदी भाषा। असल में हिंदी भाषा शब्द यहाँ से लिया गया है। बात खत्म, पूरा खत्म। चलो एक और जान लेते हैं। ये तो कारण हो गया इसका। अब देखते हैं एक और, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा को क्या मिला? राज भाषा का दर्जा मिला। ये राजभाषा क्या होता है? तो राजभाषा क्या होता है, याद रखना कि देश के अंतर्गत कुछ भी कानून पारित होगा, कानून लिखा जाएगा, तो उस कानून को अपन लोग हिंदी भाषा में ही लिखेंगे। वे होता है राजभाषा का दर्जा। सर कब मिला था? कब मिला था राजभाषा का दर्जा? तो 14 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा का दर्जा ऐसे प्राप्त है। कब? 14 सितंबर 1949 में मिला था। और यह लिखा गया है कि यह राजभाषा है भारत का अनुच्छेद 351, मतलब 343 से लेकर के 351 के 51 ही है, ऐसे 51-52 होगा, हाँ ऐसे ही होगा। इसमें लिखा गया है 351 अनुच्छेद में लिखा गया है कि यह राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये इतना यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ही आता है कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? याद रखना 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो बात समझ आए गुरु कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? बोलो साथियों, यही था, एक कहानी था जो कि आपको हम बता दिए हैं। इसी टाइप से यह एक कहानी है। इससे मात्र एक क्वेश्चन या तो विकास से रहेगा, या तो यहाँ से बड़ी फेमस क्वेश्चन यहाँ से ये है कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो कब होगा? 14 सितंबर 1949 में से हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। राजभाषा क्या होता है? यहाँ पर ये कि देश के अंतर्गत कोई भी कानून पारित होगा, लिखा जाएगा या बदला जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो उस कानून को हिंदी भाषा में ही लिखा जाएगा। ये होता है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा में। एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा। ये राजभाषा है, राजभाषा क्या है? नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो साथियों आज की इतना ही क्या काफ़ी है। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ बताना चाहते हैं फिर, स्क्रीनशॉट क्लियर। अब देखो, आप ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, लेकिन मोबाइल से रहता क्या है ना, स्क्रीनशॉट लिए तो देखते नहीं हो ना। इसी का क्या होता है? PDF। इसी का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। इसी का PDF आपको डाल दिए हैं टेलीग्राम में, बहुत दिन से डाल के रखे हैं, इसी साल डाले हैं। नया PDF है, क्लास 10th और 12th का है, 21 सिलेबस है, डाल दिए हैं। पूरा जो पढ़ाएंगे सभी का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ से इंस्टॉल, मतलब टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। फिर ज्वाइन कैसे करना है? तो आपको चैनल के सेक्शन में जा करके, वहाँ पर अबाउट सेक्शन में जा करके मिलेगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप वहाँ जाकर क्लिक कीजिएगा तो सीधा आपको टेलीग्राम में लेकर उठा के फेंक देगा। उठाएगा यहाँ से यूट्यूब उठाएगा, कहाँ फेंकेगा? पकड़ के टेलीग्राम में गिरा देगा। जाओ टेलीग्राम में जाओ, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और आपको सभी कंटेंट, सभी PDF आपको उसी में मिलेगा। सभी, चाहे आपका फिजिक्स का होगा, चाहे आपका बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, जो भी है, जो जो अपन लोग पढ़ाते हैं, इससे आपको
ये इसका पूरा वीडियो मिल ये रहा है। और बायोलॉजी का प्रयास करेंगे हम क्वेश्चन में लाने का, केमिस्ट्री प्रयास करेंगे क्वेश्चन में लाने का, सभी खत्म कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये अपन ये चलते रहेगा पूरा पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।